में जनरल कायर है, वो अपनी कायरता से किसानों की हत्या कर रहा है, डर रहा है किसानों को, हमारी देश के राजधानी में आने से रोक रहा है। ये कायरता है, इसलिए मैं उनको जनरल कायर बोलता हूँ। कल देवेंद्र फडणवीस का एक बयान है, चार सुबह से कहानी नहीं जा रही है, इलेक्शन आने का वेट कर रही है ताकि मुद्दा निकल जाए बाहर। ये मुद्दा नहीं निकलेगा। अब मुद्दा निकला है तो बहुत दूर तक जाएगा। अब पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा और पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश के किसानों की लड़ाई है। मैं इतना ही कहूंगा। हिंदी में जानना चाहेंगे, कल देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आहे, याच्यावरती मी आधीच टीका केलेली आहे, की आम्ही याच्यावरती मत व्यक्त केलेलं आहे। एक एक या महाराष्ट्रातली संस्था उद्योग हा गुजरातकडे वळवला जातो आहे। उद्या मुंबई सुद्धा गुजरातला देतील। महानंदाचे चेअरमन कोण होते? राधाकृष्ण विखे पाटलांचे सख्खे मेवणे 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 पाहुणे, आणि पाहुण्यांनी दिलं महानंदा। शेकडो कर्मचारी आहेत तिथे। काय केलं या विखे पाटलांच्या पाहुण्यांनी आणि मेहुण्यांनी? काय मत याच्यावरती भूमिका व्यक्त करा। तुम्ही एक डेअरी चालवू शकत नाही महाराष्ट्र सरकारची। स्वतःच्या डेऱ्या बरोबर चाललेल्या आहेत, स्वतःच्या खोक्यांचं राजकारण बरोबर चाललेलं आहे। सर हिंदी में जानना चाहेंगे, कल देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया, जेपी नड्डा मुंबई दौरे पर थे, जहां पर देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया कि अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो उद्धव ठाकरे ये कहेंगे कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इलेक्शन की बात नहीं है। जब से ये फडणवीस, शिंदे और अजित पवार की सरकार आई है, तब से मुंबई के बारे में जो निर्णय केंद्र सरकार ले रही है, तो ये सबके मन में डर है ना। जिस तरह से मुंबई का उद्योग, मुंबई की संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं आप गुजरात लेके जा रहा हो, आप महानंदा भी लेकर चले जा रहा हो। जिस तरह से मुंबई को अडानी को बेच दिया है, अडानी को बेच दिया ना, मुंबई धारावी बेच दिया, या हमारी नमक वाली जमीन बेच दी, सब कुछ बेच दिया। तो अगर हम ये कहते हैं हमें डर है मुंबई के बारे में, तो उसमें गलत क्या है? देवेंद्र फडणवीस मुंबई का सौदा करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें हिम्मत नहीं है कि महाराष्ट्र के नेता होने के बावजूद इस निर्णय को विरोध करे। ये एकनाथ शिंदे, ये अजित पवार, ये देवेंद्र फडणवीस, ये लाचार लोग हैं, ये मुंबई का सौदा करने जा रहे हैं। तो आपने जो बात कही थी वो सही है, महानंदा डेयरी में गुजरात जा चुकी है सर। जहां मैंने कहा ना, महानंदा डेयरी का पूरा कारोबार अब गुजरात से चलेगा। ये सरकार, इतनी बड़ी सरकार अपने आप को मानती है, एक डेयरी नहीं चला सकती? एक डेयरी भी बेच दी है लोगों ने। अपने जो शुगर लॉबी के लोग हैं, उनकी तो डेयरी चल रही है। विखे पाटिल की डेयरी चल रही है, गोकुल डेयरी चल रही है, वारणा चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की जो प्रॉपर्टी है, ये सरकार की, ये डेयरी नहीं जा रही है। ये डेयरी के साथ 50 एकड़ की जो जमीन है गोरेगांव में, वो बेचने की साजिश चल रही है। 50 एकड़ की प्राइम लोकेशन की लैंड है ये बेचने की साजिश है। और उसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल है, और ये जमीन भी अडानी को देने जा रहे हैं लोग। सर, महाविकास आघाडीचा जो फॉर्म्युला आहे सीट शेअरिंगचा, तो ठरला होता, कारण कसं कळते 20-20, 6 आणि 2 हा तुम्ही फॉर्म्युला देताय। उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीमध्ये जागा वाटप पूर्ण झालं। दिल्लीमध्ये आप आणि काँग्रेसमध्ये जागा वाटप पूर्ण झालं। तामिळनाडूमध्ये शेवटच्या टप्प्यात आहे। मला खात्री आहे पश्चिम बंगालला सुद्धा काँग्रेस आणि ममतामध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू आहे। आणि मी वारंवार सांगतोय, महाराष्ट्रामध्ये ही महाविकास आघाडी आहे, त्याच्यामध्ये शिवसेना आहे, काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, वंचित बहुजन आघाडी आहे। या सगळ्यांमध्ये एकवाक्यता आहे की काही करून भारतीय जनता पक्षाची हुकुमशाही आपल्याला पराभूत करायची आहे। आणि आमचं जागा वाटप हे अत्यंत काळजीपूर्वक सुनियोजित पद्धतीने सुरू आहे। आणि 27 तारखेला आम्ही भेटतो। 27 तारखेला दुपारनंतर आम्ही सगळे प्रमुख पक्ष आणि नेते, नाही तर मी काय सांगू त्यांना, मी काय सांगू त्यांना। तो उद्धव ठाकरे की रैली उसका बताइए। आज उद्धव ठाकरे जी मराठवाड़ा और विदर्भ के टूर पर जा रहे हैं।
बुल्ढाना में जाएंगे, वहाँ से वो वापस परभणी तक आ जाएंगे। मुझे लगता है ये 2-3 दिन का ये टूर है। पूरे महाराष्ट्र में उद्धव जी इस दौरे के दरमियान गांव-गांव जाकर जनसंवाद रैली कर रहे हैं। बड़ी रैलियां नहीं हो रही, लेकिन जहां जाते हैं यहाँ वहां हजारों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे साहब उनके साथ संवाद, जनसंवाद कर रहे हैं। और एक माहौल इस राज्य में इस तरह से बना है कि चुनाव कब भी होने तो हम तैयार हैं। 2 दिन मत आइए, आराम से।